जी अब्दुल्ला अजीज़, दरअसल पिछले दिनों जो यहाँ आग लगी थी, आपने रिपोर्टिंग की थी, दिल्ली टाइम्स पे दिखाया था कि यहाँ तकरीबन अच्छे खासे लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें आग लग गया, उनका नुकसान हुआ है। तो उसके बाद ये खबर जब वायरल हुई, लोगों ने देखा तो ये रिजवान खालिद साहिबा है, उन्होंने देखा तो इन्होंने रब्ता किया कि इनके लोगों की हम कुछ ज़रूरत पूरी करनी चाहते हैं। तो कई लोगों ने इनकी मदद की है। इन्होंने भी यहाँ की जो फैमिलीज़ है जिनका जला है, जिनके घर का सारा सामान जल गया था, किचन का पूरा सामान जल गया था, तो उनको उन्होंने एक कुकर और प्लेट 2-3 तरह की है तश्तरी वरा, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली टाइम्स की तरफ से इसको तकसीम कर दिया, क्योंकि दिल्ली टाइम्स के ज़रिए खबर आई थी, दिल्ली टाइम्स के ज़रिए लोगों ने जाना था। दिल्ली टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल्ला अजीज़। पिछली वीडियो में आपको दिखाया था बटला हाउस के पहलवान चौक के पास एक मस्जिद है जिसका नाम उमर फारूक मस्जिद है। वहीं पे 30 झुग्गियों में आग लग गई थी और यहाँ पे काफ़ी कुछ लोगों का नुकसान हुआ। हर तरह के सामान जलकर खाक हो गए थे। जानकारी मुझे मिली कि 5 भैंस भी जली, जो हमने आपको दिखाया। यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खान भी अपनी तरफ से 10-10 हज़ार रुपये की मदद किए थे और बताए थे कि 25-25 हज़ार रुपया हम अपने पार्टी की तरफ से दिलवाएंगे। मिलर टाइम के चीफ एडिटर जनाब शम्स तबरेज़ कासमी के हाथों दिया जा रहा है। एक फहरिस्त बनाई गई है लोगों की और एक के बाद दीगरे लोगों के दरमियान ये कुकर और इसमें 2 बर्तन हैं, इसके साथ तकसीम किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से जितना भी हो सके इनकी मदद की जाए। यहाँ पे जो लोग भी रहते हैं, झुग्गियों में किराएदार हैं ये, और ये मज़दूरी करते हैं, दिन भर मज़दूरी करते हैं, कमाते हैं और खाते हैं। किसी तरीके का इनके पास कोई सपोर्ट नहीं। कुकर और बर्तन यहाँ पे तकसीम किया जा रहा है। ये सब रिजवान खालिद साहिबा की जानिब से है जो यहाँ पे लोगों के दरमियान तकसीम किया जा रहा है। खास बात ये है कि जिस तरीके से मुल्क में हिंदू मुस्लिम के दरमियान एक नफ़रत फैलाई जा रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत फैलाई जा रही है, लेकिन यहाँ की मैं बात बताऊँ, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ में रहते हैं। और यहाँ पे जो झुग्गियाँ जली हैं इसमें हिंदू मुस्लिम भी साथ में रहते थे। और जो ये रिजवान खालिद साहिबा की जानिब से ये कुकर, बर्तन और जो भी खाने पीने की चीज़ें तकसीम की जा रही हैं, ये किसी एक को नहीं बल्कि तमाम हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको तकसीम किया जा रहा है, सबके साथ में तकसीम किया जा रहा है। कोई भेदभाव नहीं, कोई मज़हब का भेदभाव नहीं। मिलर टाइम्स के चीफ एडिटर जनाब शम्स तबरेज़ कासमी के हाथों से दिया जा रहा है। मैं इनसे बात करूँगा कि सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये किन लोगों को दिया जा रहा है? जी अब्दुल्ला अजीज़, दरअसल पिछले दिनों जो यहाँ आग लगी थी, आपने रिपोर्टिंग की थी, दिल्ली टाइम्स पे दिखाया था कि यहाँ तकरीबन अच्छे खासे लोगों की जो झुग्गी झोपड़ी है उसमें आग लग गया, उनका नुकसान हुआ है। तो उसके बाद ये खबर जब वायरल हुई, लोगों ने देखा तो ये रिजवान खालिद साहिबा है, उन्होंने देखा तो इन्होंने रब्ता किया कि इनके लोगों की हम कुछ ज़रूरत पूरी करनी चाहते हैं। तो कई लोगों ने इनकी मदद की है। इन्होंने भी यहाँ की जो फैमिलीज़ है जिनका जला है, जिनके घर का सारा सामान जल गया था, किचन का पूरा सामान जल गया था, तो उनको उन्होंने एक कुकर और प्लेट 2-3 तरह की है तश्तरी वरा, जो कि उन्होंने अपनी तरफ से दिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली टाइम्स की तरफ से इसको तकसीम कर दिया, क्योंकि दिल्ली टाइम्स के ज़रिए खबर आई थी, दिल्ली टाइम्स के ज़रिए लोगों ने जाना था, तो उन्होंने करके तकसीम किया। बिल्कुल, ये पूरे लोगों के दरमियान तकसीम किया जा रहा है या कुछ लोगों के दरमियान? नहीं, जितने लोगों का नुकसान हुआ, जितने की लिस्ट लोगों ने लोकल यहाँ से है, लोगों ने बना करके दी है, उन लोगों को तकसीम किया गया है। रिजवान खालिद साहिब से पहले भी इनका किस तरह सोशल वर्क होता है। जैसा कि देख सकते हैं, जितने 30 झुग्गियाँ जली थी और जितने लोगों का नुकसान हुआ था, तमाम लोगों के दरमियान ये कुकर और प्लेट तकसीम किया जा रहा है रिजवान खालिद साहिबा की तरफ से। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हम क्रेडिट लें। अच्छा, अल्लाह जिसको तौफीक दे वो करे, और अल्लाह ने हमें चुना इस काम के लिए, ये हमें खुशी है। और इसमें सीता देवी हैं, रीता देवी भी हैं, और कंचना भी हैं, और सईदा भी हैं, फातिमा भी हैं, हर तरह के लोगों को तकसीम किया जा रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनको बिस्किट, फ्रूटीज़ वगैरह वो बांटे हैं। तो बस अल्लाह से यही दुआ है कि सबको अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे और अपने काम के लिए चुन ले, और हमें अपने काम के लिए चुने, हम उनके लिए काम करें। यहाँ पे ये आग लगी थी इतनी बुरी तरीके से, मैं तो आया था यहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए, यहाँ पे दिखाया। आपको कैसे पता चला यहाँ पे आग लगी है? इत्तेफाक से मैं उस दिन बटला हाउस आई थी किसी अपने ज़रूरी काम से। आग की लपटें वो बटला हाउस मार्ग के सामने से दिख रही थी, तो लोगों ने कहा कि कहीं आग लगी, तो मैं रिक्शा लेके घर चली गई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, भगदड़ हो जाती है, तो मैं फंस ना जाऊँ। घर जाके पता चला कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, तो फिर इंतज़ाम किया। और ये तरन्नुम बाजी हैं हमारी, ये हम तरन्नुम बाजी हैं, इनके
जिम्मे लगाया कि यहाँ पे आएँ और सबसे पता करें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है और कितने लोग हैं। और ये कुकर और वगैरह का अरेंजमेंट इन्होंने कराया है। मैंने कहा कि आप करा दीजिए क्योंकि मैं वहाँ दूर से आने वाली हूँ, तो इन्होंने अरेंज करा के यहाँ सब कुछ कर दिया था, बस हम आके बांट रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तरन्नुम बाजी भी हैं, इन्होंने अरेंजमेंट कराया है और ये फहरिस्त यही तैयार की है। मैं भी इनसे बात करूँगा। सबसे पहले तो दिल्ली टाइम्स में आपका खैर मकदम है, ये इसको कैसे आपने अरेंज किया? जी, मैं मेरे साथ जो खिदमत खल्क मैं पहले से भी करती हूँ और यहाँ का मुझे पता चला कि यहाँ आग लगी है, तो यहाँ आके मैंने सर्वे किया किसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ आके मैंने जब देखा तो लोगों के पास पहले खाने की चीज़ें नहीं है कि एक तो चूल्हे का तो कल अरेंजमेंट करवाया, अभी सिलेंडर का। और मेरा एक जिनसे कहा, मैं रिजवान आवाजी से मेरे ताल्लुकात हैं, तो फिर मैंने इनको फ़ोन करा कि रिजवान खालिद यहाँ ये ऐसे ऐसे हालात हैं, आप क्या मदद कर सकती हैं? बोली क्या चीज़ चाहिए? तो फिर मैंने यहाँ की लिस्ट बनाई। तो इनको सबसे पहले खाने के लिए कुकर का मैंने सोचा, एक प्लेट दी है। अब ये हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो 5 जो झुग्गियाँ जली थी, जल करके खाक हो गई थी, बहुत सारे लोगों के सामान और माल का भी नुकसान हुआ था। और ये देखिए नुकसान होने के बाद ये कैंप लगाया गया है, इसमें लोग रह रहे हैं कड़ी धूप में। जब 40 डिग्री का टेम्परेचर है, इसमें ये कैंप लगा करके लाइट का इंतज़ाम किया गया है, बंदोबस्त किया गया है। लेकिन ये इसी कचड़े में सारे लोग अपनी ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कितनी तकलीफ़ है इन लोगों को रहने में। ये इत्तेफाक से आग लग गई किसी तरीके से, अब तक कोई जानकारी नहीं हो सकी कि इसकी हकीकत क्या है, कैसे आग लगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लोग यहाँ पे अपना गुज़र बसर कर रहे हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इतनी टेम्परेचर में। ये देखिए ये जल करके पूरे तरीके से खाक हो गया है और यहाँ पे सफाई वफाई का कोई इंतज़ाम तो नहीं है। अगर कहीं खुदा न खास्ता अगर हवा चली, आंधी उखड़ गया तो सारे लोग इसमें पूरे रंग जाएंगे। ये देखिए बच्चे हैं, औरतें हैं इसमें रहने के लिए। यहाँ पे आइए थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे जो जल करके सामान खाक हो गया था उसको निकालने की और सफाई करने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। मज़दूर लोग हैं, मज़दूरी करके अपना रहन सहन करते हैं, पेट पालते हैं। लेकिन इन लोगों का जो सामान है ये पूरी तरीके से जल करके खाक हो गया था। लोग उनकी मदद कर रहे हैं।